नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना के शुभ सानिध्य में महाप्रभावक विघ्न निवारक वसगहरम स्त्रोत का जाप हुआ। गतिमान चातुर्मास का आज अंतिम शुक्रवार है, इसलिए जाप का समापन मंगलमय वातावरण में हुआ। धर्माराधकों को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी महासती श्री डॉक्टर राजमती जी मारासा ने फरमाया, केवल मुख से नाम सुमिरन करने और माला फेरने से आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, बल्कि पहले सही व सम्यक ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान के साथ ही जब व्यक्ति के जीवन में वह ज्ञान उतर पाता है, तप और साधना में स्वयं को लगाता है, तब भगवान का नाम लेना व माला फेरना सार्थक होगा। महज नाम रटने मात्र से संसार में आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई। इसलिए पहले सत्संग करना, स्वाध्याय करना और शास्त्र व ग्रंथों का अत्यंत जरूरी है। सत्संग से अज्ञान दूर होता है और स्वाध्याय से अपने दोषों का स्वयं दर्शन करना होता है। स्वाध्याय का मतलब है हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देखें। महान आत्माओं के जीवन चरित्र, उनके उपदेश मार्गदर्शन का स्वयं पालन व उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। अज्ञान का अंधकार मिटने से सत्य का प्रतिबोध होता है, जिससे खुशी व आनंद की अनुभूति होने लगती है। जाप में समस्त श्रावक श्राविकाओं ने लाभ लेते हुए चातुर्मास के पश्चात भी धर्म स्थान पर आकर उवसगहरम स्त्रोत का जाप करने का संकल्प लिया। तमाम श्रावकों की भावनाओं एवं विनती को ध्यान में रखते हुए एवं श्री संघ की सहमति से प्रथम विहार दिनांक 9 नवंबर प्रातः 11:40 बजे सुख साता पूर्वक करने की भावना प्रकट की है। प्रथम विहार श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन से श्रीमान पदमचंद, श्रीमती सुशीला जी सुराना के आवास स्थान पर होगा। दिनांक 11 नवंबर को श्रीमान अरविंद जी कवाड़ के निवास स्थान अंतरमना रेजिडेंसी पारस विला में महाप्रभावक जाप का आयोजन एवं मांगलिक का कार्यक्रम होगा। चातुर्मास संयोजक संपत राज मेहता, अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश कोठारी, महामंत्री अनिल सोनी, उपाध्यक्ष राजीव चौरदिया, कोषाध्यक्ष संदीप कोठारी, सहमंत्री संपत जी सुराना आदि समस्त कार्यकारिणी के सदस्य आज के मांगलिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे एवं चातुर्मास के समापन की भव्य तैयारियों में लगे हुए हैं। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना के शुभ सानिध्य में महाप्रभावक विघ्न निवारक वसगहरम स्त्रोत का जाप हुआ। गतिमान चातुर्मास का आज अंतिम शुक्रवार है, इसलिए जाप का समापन मंगलमय वातावरण में हुआ। धर्माराधकों को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी महासती श्री डॉक्टर राजमती जी मारासा ने फरमाया, केवल मुख से नाम सुमिरन करने और माला फेरने से आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, बल्कि पहले सही व सम्यक ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान के साथ ही जब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश यू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेलाएम त्रिवेदी की पीठ ने आदित्य प्रसन्ना भट्टाचार्य बनाम यूओए और अन्य मामले में नोटिस जारी किया है, जो कैदियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करती है। याचिका के अनुसार लोगों को मताधिकार से वंचित करने के लिए एक मानदंड के रूप में कैद का उपयोग करने में कई कमियां हैं, जिसमें विचाराधीन लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना शामिल है, क्योंकि उनकी बेगुनाही या अपराध निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) अनुपातहीन, अनुचित और भेदभावपूर्ण है। याचिका के अनुसार प्रावधान की अत्यधिक व्यापक भाषा के कारण यहां तक कि सिविल जेल में बंद लोगों को भी वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। नतीजतन कारावास के उद्देश्य के आधार पर कोई तार्किक वर्गीकरण नहीं है। याचिका में यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इस तरह के अधिकार पर कोई प्रतिबंध संविधान के भीतर पाए जाने वाले अनुमेय बाधाओं पर आधारित होना चाहिए, और इस तरह की बाधाओं की अनुपस्थिति में प्रतिबंध संविधान के विरुद्ध है। चुनौती दिए गए प्रावधान को यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान के प्रारूप को पढ़ा जाए, जिससे मतदान प्रक्रियाएं संविधान के अनुरूप हो सके।
संभागीय संस्कृत शिक्षा कार्यालय संभाग अजमेर के अधीन संभाग स्तरीय संस्कृत शिक्षा विभागीय उच्च प्राथमिक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 16 नवंबर से राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय भिनाई में आयोजित की जाएगी। क्रीड़ा प्रतियोगिता की संयोजक प्रधानाध्यापक प्रेमलता चौहान ने बताया कि विभागीय आदेश अनुसार आगामी 16 नवंबर से 20 नवंबर तक संभाग स्तरीय उच्च प्राथमिक क्रीड़ा प्रतियोगिता स्थानीय विद्यालय में आयोजित की जाएगी। क्रीड़ा प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर आज संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी मुरारीलाल राव के मुख्य आतिथ्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्रीड़ा प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बद्री नारायण मिश्रा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राधेश्याम शर्मा, प्रधानाचार्य संजीदा परवीन, राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंशन समाज अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी, समाजसेवी शंकर मेवाड़ा सहित स्टाफ के राधेश्याम भाटी, जीवन राम बैरवा, अब्दुल लतीफ, सिंपल शर्मा और राखी मीना उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर हितचिंतक महाअभियान दिनांक 4 नवंबर को सुबह 9:30 पर राजगढ़ भैरव धाम के पूज्य चंपालाल जी महाराज के करकमलों द्वारा चंपालाल जी महाराज के निवास चंद्रवरदाई नगर, रामगंज थाने के सामने अजमेर से किया गया। पूज्य महाराज श्री ने इस अवसर पर अभियान के बैनर का विमोचन भी किया तथा अभियान में लगे सभी कार्यकर्ताओं को अभियान में विजय हेतु विजय प्रतीक भगवा ध्वज भेंट किया। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में देश, धर्म और संस्कृति तथा गौ माता की रक्षार्थ 15 वर्ष से ऊपर आयु के सभी सनातनी स्त्री पुरुष, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल, नौकरी पेशे, व्यापार से जुड़े हो, सभी को सदस्य बनाने हेतु विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने टीमों का गठन किया है, जो घर घर जाकर सदस्य बनाएंगे तथा अजमेर महानगर अभियान में सर्व हिंदू समाज को विश्व हिंदू परिषद सदस्य बनने का आह्वान किया गया है। अभियान की दृष्टि से संजय जी तिवारी को महानगर संयोजक, ओम जी राय व शेखर ओबाना को सह संयोजक एवं सभी 8 प्रखंडों में पालक और संयोजक एवं टीमों का गठन किया गया है। अजमेर महानगर की सभी बस्तियों, कॉलोनियों, आसपास के गांवों में 21,000 विश्व हिंदू परिषद सदस्य बनाने का संकल्प लिया है। पूज्य चंपालाल जी महाराज ने हितचिंतक सदस्य अभियान प्रत्येक गांव, ढाणी, कस्बे में चलाने व लव जिहाद से बेटियां को बचाने व गौ माता की रक्षा करने का संकल्प दिलाया एवं सभी पूज्य संतों, धर्माचार्यों, अग्रजों, प्रबुद्धजनों एवं हिंदू समाज के सभी घटकों, जाति समाजों के प्रमुखों, मातृशक्ति ने अभियान को सफल बनाने में सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। चंद्रवरदाई नगर में आज आनंद अरुणा, अभिलाषा जी यादव, संजय तिवारी, ओम राम, शेखर ओबाना, उत्तम जी पवान, दीपक काकानी, कैलाश शर्मा, रूपेश शुक्ला सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूज्य निम्बाक पीठ के पीठाधीश्वर श्री जी महाराज ने भी अभियान को सफल बनाने का आशीर्वाद दिया। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम देवलिया कला में देर रात को सड़क के बीच अज्ञात लोगों ने कंटीली झाड़ियों से मार्ग को बंद कर दिया था। देवलिया कला मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों में भय व्याप्त हो गया था। देवलिया कला के लोगों ने देर रात मार्ग से निकलते वक्त हटाई कंटीली झाड़ियां। राहगीरों का कहना, चोर वाहन चालकों से वारदात अंजाम देने के अपनाते हैं ऐसे तरीके। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि असामाजिक तत्व भी खराब नीयत के कारण ऐसी हरकतें करते हैं। हालांकि देवलिया कला मार्ग पर कंटीली झाड़ियों से सड़क मार्ग जाम करके वारदात करने की अब तक नहीं आई कोई ऐसी घटना सामने। ग्रामीणों ने रात्रि को पुलिस गश्त की मांग उठाई है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39A में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि न्यायिक व्यवस्था समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो। इसी प्रावधान का लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए देश के तालुका स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय खोल रखे हैं। जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अनुभवी अधिकारी को सचिव के पद पर नियुक्ति दी हुई है। दौसा जिले में इस पद पर राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा की अधिकारी प्रेमलता सैनी हैं, जिन्होंने बताया कि इस कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उन लोगों को दी जाती है जो धन व अन्य अक्षमता की वजह से अपने प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी भी हो सके, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन कानून का पालन कर सके, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके।
उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति तथा किसी भी श्रेणी की महिला व बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर एवं HIV पीड़ित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानव उद्योग, व्यापार या समाज के सताए हुए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था देश के सभी न्यायालयों में उपलब्ध है। इस श्रेणी का पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन फॉर्म पेश करके उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा फोरम सहित सभी अदालतों में निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। सचिव प्रेमलता सैनी ने बताया कि इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के माध्यम से विधिक साक्षरता अभियान भी चलाया जाता है। साथ ही स्थायी लोक अदालत का भी संचालन इस कार्यालय के माध्यम से संचालित होता है। उन्होंने बताया कि आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसको सफल बनाने के लिए वो जिले के प्रत्येक न्यायालय में जाकर वहां के न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं से मीटिंग करते हुए लोक अदालत को सफल बनाने के लिए रूपरेखा व योजना बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही सुझाव भी ले रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण हो सके तथा लोगों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा, न्यायालय में जो मामले निपटाए जा सकते हैं वो न्यायालय में निपटाए जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामले विचाराधीन हैं जिनका निस्तारण काफ़ी पहले हो सकता था। उन मामलों की छंटनी करते हुए उनको निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में राजीनामे योग्य फौजदारी मामलों, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामलों सहित जिन दीवानी मामलों में राजीनामा हो सकता है तथा चेक अनादरण के मामलों को भी निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी न्यायालयों में मीटिंग करने से उन्हें सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। ऐसे में वो यह कह सकते हैं कि इस लोक अदालत के माध्यम से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वो अपने विवादित मामलों को लोक अदालत में लेकर जाएं, क्योंकि लोक अदालत की भावना से निस्तारण मामलों की कोई अपील नहीं होती बल्कि विवाद का अंतिम निस्तारण होता है। अब सबको मिलेगा सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 12 नवंबर 2022 द्वितीय शनिवार को आयोजित हो रही है राष्ट्रीय लोक अदालत। समझाइश हेतु प्री काउंसलिंग आपके द्वार, सुविधा आपके नजदीकी पंचायत एवं संबंधित न्यायालय में उपलब्ध। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामले, दीवानी मामले, राजीनामा योग्य फौजदारी मामले, रेवेन्यू मामले जैसे पैमाइश, विभाजन व रिकॉर्ड दुरुस्ती आदि, चेक अनादरण के मामले, किराया एवं बेदखली मामले, धन वसूली के प्रकरण, बैंक व वित्तीय संस्थान वसूली, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले, पारिवारिक विवाद तलाक को छोड़कर धारा 9, 11, 12 एवं 24 हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण धारा 125 CRPC एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, सेवा, श्रम एवं नियोजन के विवाद, मजदूरी, पेंशन व अन्य सेवा मामले, राजीनामा योग्य अन्य सभी मामले। लोक अदालत का नारा, ना कोई जीता ना कोई हारा, मामले का अंतिम निपटारा, निपटे मुकदमा तो बढ़े भाईचारा, इससे खुशहाल हो प्रदेश हमारा। याद रखिएगा, दिनांक 12 नवंबर 2022 द्वितीय शनिवार। संपर्क करें संबंधित न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, विधिक सेवा क्लिनिक, वेबसाइट www.rlsa.gov.in। आमतौर पर देखा गया है कि शमशान घाट का नाम लेते ही हर इंसान की रूह कांप उठती है, लेकिन यहाँ केकड़ी में सिंधी महिला मंडल ने बहन ईश्वरी होतचंदानी के नेतृत्व में देवगांव गेट बाहर स्थित शमशान घाट पर देवउठनी 11 व तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर दीपदान कर तुलसी माता का पूजन कर परिक्रमा लगाई गई। इस अवसर पर बहन सावित्री हरवानी ने बताया कि लोग शमशान घाट का नाम लेते ही घबराते हैं या नाम लेने से ही कतराते हैं, पर मौत के बाद सभी को यहीं पर आना होता है, तो क्यों न जीते जी ही शमशान घाट के दर्शन किए जाएं और उसकी परिक्रमा की जाए ताकि हमारा जाना मुबारक हो। इस दीपदान महोत्सव में कविता भक्तानी, सुंदरी होतचंदानी, संगीता टहलानी, रेशमा रंगवानी, चंद्रा पमनानी सहित कई महिलाओं ने सहयोग प्रदान किया।